ये गटरों से पानी भर रहे हैं, इतना मजबूर कर दिया आवाम को। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। It is a matter of seconds for पाकिस्तान कि उसने जब अपना 5, 10, 15, 20 बिलियन डॉलर वहां पे लगा लेगा, रिजर्वॉयर्स बना लेगा, डैम्स बना लेगा, और जैसे ही वो स्टार्ट करने लगेगा हम वहां पे एक मिसाइल बना के सारी चीजें उड़ा देंगे। सो इट्स अ गेम ऑफ 60 सेकंड्स फॉर अस, और वो जो है 60 बिलियन लगाएगा और हम 60 सेकंड में उसको तबाह कर देंगे। एक बूंद भी पाकिस्तान नहीं पहुंचने देंगे। क्या रिस्पांस होना चाहिए बिफिटिंग? मेरा ख्याल है आप भी इस पे बेहतर रिस्पांस दे सकते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं इस वजीर को कहना चाहता हूँ कि क्या पिद्दी का शोरबा, क्या तुम्हारी औकात है, इतने बड़े बड़े बयान तुम दे रहे हो। पाकिस्तान की तरफ से पहले दिन ये कह दिया गया था इस जंग के बाद जो हाल ही में हुई, आज के बाद अगर आपने आबी दहशतगर्दी करने की कोशिश की, कोई डैम बनाया, कोई सुरंग बनाई, हम उड़ा देंगे उसको। और ये कौन कह रहे हैं? जिन्होंने श्रीनगर में इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप की होती हुई मीटिंग पर कहा था रडार के जरिए अपने जहाजों से कि यू आर एट आवर टारगेट। बिल्कुल, हम वापस जा रहे हैं आपको छोड़ के। मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हाथ काटने में आपको बहुत देरी नहीं हो रही? बहुत देर नहीं कर दी आपने? तो कहा तो ये जाता है कि जी मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी बात ही खत्म कर दी मुसद्दिक मलिक ने, ये कहकर कि पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अब जब उसने हाथ डाल ही लिया तो फिर आप हाथ कैसे काटेंगे? आपको तो उसका पानी काटना चाहिए। भाई अक्ल की बात तो ये है ना, जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसके हाथ इतने लंबे हैं। जो आपका पानी काट रहा है, आप सोचें उसके हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है। जरा सुने जरा। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। किसी ने पानी पे हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। मेरे पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है, हम देखते हैं अभी जारहियत उनकी जानिब से की जाती है, और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। मेरा ख्याल आप कह रही है वक्त आने की बात, मैं तो ये समझता हूँ कि वक्त बहुत पहले था जो हमने गवा दिया। अब तो इस वक्त वो जो एक सेइंग है ना कि पानी सरों के भी बहुत ऊपर से गुजर रहा है। जब वक्त था तो उस वक्त हमने मुकदमे ही नहीं लड़े कि भारत डैम जब बना रहा था तो हमारी हुकूमत और हमारे जो इंडस वाटर के चेयरमैन थे सो रहे थे, बल्कि वो भारत जाके भी सो गए थे एक साहब। जी। अब लोग कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए थे, क्या दिया गया था, और किसी हुकूमत ने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही है, इतनी दुख की बात है कि पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा था, लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने कोई सीरियसनेस नहीं शो की कि भारत को रोके। अब हाँ, हम वेट करेंगे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो जाए ताकि उसके अपने जो फाइनेंसेस हैं वो वहां पे जो है ना यूटिलाइज हो जाए प्रॉपरली। हम चाहते हैं कि वो प्रॉपरली उसको आर्किटेक्चर अच्छा खूबसूरत करके बनाए, बिकॉज हमें अच्छा लगेगा जब वो बना लेगा और उसका बटन दबाने लगेगा स्टार्ट करने के लिए, और हमने अपना रेड बटन यहाँ से दबा दिया होगा और 30 सेकंड के अंदर अंदर वो रेजर्वॉयर्स, वो आपके डैम जिनको आपने बनाने में सालों लगाए हैं, अरबों डॉलर लगाए हैं, हम उसको एक सेकंड्स में जो है ना तबाह कर देंगे। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। आप वो बात करें और वो चीजें करें जो आप कर सकते हैं। जो चीजें आप नहीं कर सकते वो आपको दावे नहीं करने चाहिए। एक तो हमें वो फिक्रा बड़ा महंगा पड़ रहा है जो हमने कहा था, याद है ना, कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। वो इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। वो डीजी साहब को शायद फर्क जज्बात में वो उन्होंने कर दिया हो। अब ये धमकियां दे रही हैं पिछले साल से, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब कह रहे हैं हमने तुम्हारे हाथ काट दिए हैं, पानी बंद करोगे, लेकिन पानी अभी तक नहीं खुला। मिन्नत तरला जारी है मोदी का कि पानी खोल दो। तो उसकी हाथ आप कहाँ काट पाएंगे? हाँ, आप उसका पानी काट सकते हैं, आप उसका पानी काट दें। आपको कहना चाहिए हम उसका पानी काट देंगे, चलें जो भी काटना है। लेकिन मैं बताती हूँ उन्होंने डिटेल में क्या कहा।
उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। ये मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी, मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडस ट्रीटी से मुकर रहा है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है या कर चुका है। ये मतलब कौन से सीगे, कहाँ के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं हो रहा है यहाँ पर। हालांकि मुसद्दिक मलिक की तो अंग्रेजी भी बड़ी शानदार है, लेकिन वो उर्दू में ही कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, डंडी मार गए हैं। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पानी आपका कटे। इससे पहले आप लोग कहते रहे कि पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। अब दोनों दफा जो है वो गुस्सा आता है सबको कि भाई ये क्या किया मोदी ने। तो आप उसको बताएं कि वो पानी बंद करे या पानी छोड़े, लेकिन बात उससे आगे निकल चुकी है और बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो कह रहे हैं जी करना चाहता है। यानी अभी तक किसी को पता ही नहीं चला अभी तक कि भारत ने आपका पानी बंद कर दिया। रिपोर्टिंग करवाई जा रही है बाकायदा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि अब पता है उनको कि जब पानी रुकेगा तो लोग कहेंगे जी आप तो कहते थे हम भारत को सांस नहीं लेने देंगे। तो ये क्या हो रहा है? दौड़े लगी हुई हैं वजीरों मुशीरों की और जर्नैल, समझ नहीं आ रही क्या करें भाई। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते, पानी नहीं खुलवा सकते, कोई तरीका ही नहीं है खुलवाने का। तो वो मकसद है कि जहां पे काम करना होता है, जो आप बजट लेते हैं वो आप अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही लोगों को मारने या अपने लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत, अपना कब्जा मजबूत करने के लिए लगा देते हैं। जहां पे आपको लड़ना है, जहां पे आपको अपना मुल्क का, पाकिस्तान के हक का दफा करना है, वहां पे आप जो है वो जहाज की तरह बह जाते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है। तो इसलिए ये जो बढ़के थी ना, ये बढ़के हैं खाली। असल नतीजा, नट रिजल्ट ये है कि इंडिया ने हमारा पानी अब भी साल हो गया है बंद किया हुआ है, और भारत का जब दिल किया उन्होंने पानी छोड़ भी दिया। तो फिर भी आप कह रहे हैं करना चाहता है। अच्छा चलें, इससे आगे निकले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी इज ऑलरेडी इन सस्पेंशन बाय इंडिया। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं जी आप, बिरहास। इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंशन में है, और अब इंडिया ने बल्कि ये भी कह दिया है कि वो अनलिमिटेड टाइम, फॉर द अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंशन में है। लेकिन आपको पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कह रहे हैं कि कहीं पर कोलंबो में, कहीं पर तुर्की में, कहीं पर ताजिकिस्तान में, कहीं पर तुर्कमानिस्तान में, कहीं पर पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज बीच में आ गए। मतलब हो भी रही है, नहीं बातचीत हो रही, तो बातचीत हो रही है। तो उसके ऊपर क्या इंडस वाटर ट्रीटी पे तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन वो वॉर के हवाले से हो रही होगी कि पाए ए देखो हाथ जोड़े इन्हें, हुन वॉर नहीं करनी, हुन जंग ना करना तुसी। अच्छा जी, तो बात यह है कि ये उन्होंने कहा है हाँ, इस मौके पर जो अतादारण है उन्होंने वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सस्पेंड यकतरफा तौर पर आप अकेले सस्पेंड नहीं कर सकते उसको। और वजीर आजम यानी कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है। अच्छा, एग्जैक्टली ये बका का मामला जो है ना, ये जिस तरह कश्मीर हमारी शहरग है, बिल्कुल वैसे ही पानी हमारी बका का मामला। अब आप देख लेंगे दोनों के साथ अब तक क्या हो रहा है, और अभी बल्कि कश्मीर में क्या हो रहा है, ये भी अब शहरग, जो शहरग है आपकी, वहां पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप वहां पर। तो ये जो बका का मामला है, अब ये भी सोच लें कि यहाँ पर क्या अब तक क्या हो चुका है। तो तुसी हाले तिकर हाथी नहीं कटे, तुसी तो भूल जाओ। मतलब कि अभी भी ये इसको बोलते हैं, मतलब कि वो गीदड़ भपकी बोलते हैं, नहीं गीदड़ भपकी का मुझे नहीं पता, मतलब कि आप वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वरना मैं चाकू निकाल लूंगा। पायन उन्होंने जेड़ा कटना सी कटता, तुसी कटो ना कटो, हुन मजबूरी। यही नहीं कहा गया, यहां तक कहा गया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम वो डैम जिसके जरिए पानी रोकने की कोशिश की जाएगी उसको मिसाइलों से उड़ा देंगे। ये बात कही गई और पूरी कौम ने सुनी। अब मसला ये है कि उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि आप वो बात करें और वो चीजें करें जो आप कर सकते हैं, जो चीजें आप नहीं कर सकते वो आपको दावे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान में जब चाहेंगे वो कहत ले आएंगे, ड्राउट हो जाएगा, पानी जब चाहिए होगा नहीं आएगा, जब नहीं चाहिए होगा आ जाएगा, सैलाब, खुश्कसाली, और इसमें से पाकिस्तान गुजरेगा। अब ये धमकियां दे रही हैं पिछले साल से, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब कह रहे हैं हमने तुम्हारे हाथ काट दिए हैं, पानी बंद करोगे, लेकिन पानी अभी तक नहीं खुला। मिन्नत तरला जारी है मोदी का कि पानी खोल दो, और वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। हर थोड़े दिन बाद इनके चमचे बताते हैं कि जी आलमी अदालत में या आलमी सतह पे पाकिस्तान को जो है ना बड़ी कामयाबी मिल गई है,
اور پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ بس ہم جیتنے ہی والے ہیں. وہ کیا بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں جو ہے نا ادارے نے ہمارا ساتھ دے دیا. وہ یار عالمی اداروں کا ختم ہو گیا اثر و رسوخ. یہ جو 2023 سے مارا ماری شروع ہوئی ہے نا غزہ میں، اس کے بعد عالمی اداروں کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے. یہ جو انٹرنیشنل رول بیسڈ آرڈر بنایا گیا تھا نا 1945 کے بعد، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اپنی موت مر چکا ہے. تو اب انڈیا بھی کسی انٹرنیشنل رول بیسڈ آرڈر کو نہیں مانتا. اس حوالے سے وہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک رکھے ہوئے، لیکن کمزور ملک کی بات اب کوئی نہیں مانتا. اب طاقتور جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر پاکستان میں عاصم منیر طاقتور کی لاٹھی اس کی بھینس والا لا ہے، تو انڈیا دنیا کی نظروں میں ہم سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ وہ بڑا ملک ہے، وہاں آبادی زیادہ بڑی ہے، تو وہ مارکیٹ بڑی ہے. جب مارکیٹ بڑی ہوتی ہے تو اس کو بڑی طاقت مانا جاتا ہے، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، وہاں سرمایہ کاری زیادہ کی جاتی ہے. یہ سب ہے. تو ایسے میں انڈیا جو چاہے گا اسے کرنے دیا جائے گا، اسے روکا نہیں جائے گا. تو یہ منت ترلے پر آ گئے ہیں، دوڑیں لگی ہوئی ہیں وزیروں مشیروں کی، اور جرنیل سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں بھائی. انڈیا سے جنگ کر کے تو ہم نہیں کھلوا سکتے پانی، نہیں کھلوا سکتے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کھلوانے کا. کہ ایٹمی حملہ کر دیں گے، وہ کریں گے تو پاکستان بھی محفوظ نہیں رہتا. کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کے کیا ڈیموں پہ میزائل مار دیں گے، میزائل ماریں گے، سارا پانی نیچے طرف آئے گا، بہاؤ، اور پاکستان ڈوب جائے گا. کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو بڑکے تھی نا، یہ بڑکے ہیں خالی. اصل نتیجہ نٹ رزلٹ یہ ہے کہ انڈیا نے ہمارا پانی اب بھی سال ہو گیا ہے بند کیا ہوا ہے. یعنی بند سے مراد ہے کہ اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جب کیپیسٹی ہوگی تو پورا بند بھی کر دیں گے. صرف آپ بہت ساری جگہوں پہ ماضی میں غلط تھے، جہاں پہ آپ درست ہوتے ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور آپ کو ہمیشہ سپورٹ فراہم کی جاتی ہے. جب بھارت نے حملہ کیا مئی 2025 میں پچھلے سال، پاکستان میں 9 مختلف مقامات، بلکہ 9 نہیں کہنا چاہیے، 4 کشمیر میں تھے، 5 کشمیر میں تھے، 4 مقامات مین لینڈ پاکستان کے اوپر حملے ہوئے، میزائل کے نشانہ بنایا گیا، اور پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں نے فوری جواب دیتے ہوئے بھارتی طیاروں کو بھی مار گرایا. لیکن پاکستان کی سرزمین پہ جو حملہ ہوا میزائلوں کا، پاکستان بھرپور کوشش کے باوجود اس کا جواب نہیں دے سکا. یہاں تک ہوا کہ بھارتی ڈرونز پورے پاکستان کے فضاؤں میں گھس آئے، خصوصاً پنجاب کے تمام علاقوں پر گردش کیا. تقریباً 100 کے قریب لوگ پاکستانی ان ڈرونز اور ان کے لگے میزائلوں سے مارے گئے. پاکستان کی انتہائی سینسیٹیو تنصیبات کے مقامات تک یہ والے ڈرون پہنچے، اور جب پاکستان نے کہیں 10 مئی کو جا کر جواب دینے کی کوشش کی تو وہ جواب جو بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس میں ناکام بنایا. لیکن بھارت نے اس کوشش کرنے کا جواب بھی پاکستان کی 6 مختلف ایئر بیسز پہ براہ راست حملے کر کے دیا. یہ حملے رپورٹ ہی نہیں ہونے تھے اگر ان میں سے ایک مین حملہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے بالکل قریب واقع نور خان ایئر بیس پہ نہ ہوتا اور پورے کا پورا راولپنڈی اور اسلام آباد شہر گونج نہ اٹھتا، تو اس بات کو ہی چھپا لیا جاتا اور انڈیا کا جھوٹا دعویٰ قرار دیا جاتا. جے ہند دوستوں، جو پاکستان کبھی کشمیر کو آزاد کرانے کے خواب دیکھتا تھا، آج اس کی عوام بوند بوند پانی کے لیے ترس رہی ہے. پاکستان کے اتہاس میں پانی کا ایسا ہاہاکار کبھی نہیں مچا جہاں آج جنتا گندا اور پردوشت پانی پینے کو مجبور ہے. اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستانی نیتا لگاتار ٹی وی چینلوں پر آ کر بھارت کو کھوکھلی دھمکیاں دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم بھارت کی سانسیں بند کر دیں گے، تو کوئی 60 سیکنڈ میں بھارت کے ڈیم کو میسائل سے اڑانے کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن اصلیت یہ ہے کہ بھارت کا کچھ بھی بگاڑنے کی ان کی اوقات نہیں ہے. جون 2026 کے آخری ہفتے میں پاکستان کے کلائمیٹ چینج منسٹر ڈاکٹر مصادق ملک اور سوچنا منتری عطا اللہ ترار نے ایک ساجھا پریس کانفرنس کی. اس دوران بوکھلاہٹ میں مصادق ملک نے بھارت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. یہی نہیں، انہوں نے پی ایم نریندر مودی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ملک کے پی ایم کے ہاتھ میں پانی کا نل ہے، جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بوند پانی نہیں جانے دیں گے. پاکستانی منتریوں کی اس بوکھلاہٹ کی اصلی وجہ بھارت کا سخت رخ ہے. بھارت کے رکشا منتری راجناتھ سنگھ اور ودیش منترالیہ نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ آتنکواد اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بھارت کا سٹینڈ کلیئر ہے، جب تک پاکستان سیما پار آتنکواد پر ٹھوس کارروائی نہیں کرتا تب تک سندھو جل سمجھوتے، انڈس واٹر اسٹریٹ یا کسی بھی مدے پر کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی.
इसी कड़े फैसले से तिलमिलाकर पाकिस्तानी मंत्री ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान का पानी पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।